है कि m जो है मिड पॉइंट है इसका भी और इसका भी, तो मतलब ये साइड इसके बराबर और ये इसके बराबर होगा। ठीक है। दूसरी बात, सबसे पहले जो लिया गया है उसमें यह भी बोला है कि एंगल C इक्वल टू 90 डिग्री है। प्रूफ में कौन सा है, AMC और BMD को कॉन्ग्रुएंट करना है। तो सबसे पहले सर ये वाले ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करने, ध्यान से देखेंगे तो सर इसमें तो आपने ये भी बताया था कि आधा से ज्यादा डेटा तो गिवन में ही मिल जाता है, आधा से ज्यादा डेटा गिवन में ही मिल जाता है, और जो रिमेनिंग डेटा आता है या तो वर्टिकली अपोजिट एंगल पे आ जाते हैं या फिर कॉमन मिल जाता है। कॉमन में हमारा साइड हो सकता है, पॉइंट नहीं होते हैं कॉमन। ठीक है। तो सर इस वाले में बताइए कि ये वाला साइड इसको इसके बराबर, तो क्या लिखेंगे, AM इक्वल टू क्या, BM, और DM इक्वल टू CM, और इसको अगर एंगल 1 और इसको एंगल 2 मान लूं तो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 वर्टिकली, तो ये तो अपना गिवन, ये भी अपना गिवन, तो इसमें दो साइड और एक एंगल आ गया, तो प्रॉपर्टी यूज होना चाहिए SAS, इसको यहां पे लिखना है, कहां पे, इसको यहां पे, तो बाय SAS ट्रायंगल A, कौन सा यहां पे लिखना पड़ेगा ना, इन ट्रायंगल कौन कौन, AMC एंड ट्रायंगल BMD। गौर करके देखिए एक बात कि इस तीन के अलावा कोई और डेटा दिखाई दे रहा है क्या, इसका मतलब सर ट्रायंगल AMC कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल BMD, ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया। सर अगर ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया ना तो बाय CPCT आप क्या लिख सकते हो, DB इक्वल टू, मतलब AC इक्वल टू BD लिख सकते हो, हाँ या ना, बाय CPCT। क्लियर। और अगर ये अगर बराबर है, गौर करके देखिए, अगर दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल और कॉरस्पॉन्डिंग साइड भी क्या होते हैं, कर नहीं दोगे तो लिखोगे कि ये तो ठीक है, इसका नाम एंगल 3 ले लीजिए और इसका नाम एंगल 4 ले लीजिए। तो सर एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 बाय CPCT ही होगा, बट दीज आर अल्टरनेट इंटीरियर्स ऑल्सो। इसका मतलब अल्टरनेट इंटीरियर पॉसिबल कहां पे होगा भाई, जब दो लाइन पैरेलल होगा, ये बात लिखना पड़ेगा, नहीं तो सीधे अगर ये गैप छोड़ करके सीधे कोई आदमी लिखता है कि BD पैरेलल टू AC तो फिर गलत हो जाएगा। हमने क्या किया, पहले इससे AC इक्वल टू BD किया, तो साइड अगर इक्वल CPCT से है तो एंगल भी इक्वल होंगे, तो एंगल भी हमने क्या किया, एक 3 और एक 4 मान लिया, और 3 और 4 भी इक्वल होगा, बट दीज आर ऑल्सो अल्टरनेट इंटीरियर्स। और अल्टरनेट इंटीरियर्स कब होता है, जब दो लाइन पैरेलल हो और तीसरी लाइन क्या करे, कट करे। तो सर BD पैरेलल टू AC, तो लिखेंगे सिंस BD पैरेलल टू AC एंड BC इज ट्रांसवर्सल। तो सर एक बात बताओ, एंगल C ऐसा कहीं पे मैंने सिखाया था, ऐसा अगर कहीं पे हो तो ये एंगल और ये एंगल का सम कितना, तो एंगल C प्लस एंगल B इक्वल टू कितना 180। उस प्रॉपर्टी का नाम था कोई इंटीरियर एंगल्स, जिसमें C कितना दे रखा है ऑलरेडी 90 डिग्री दे रखा है। तो सर 90 प्लस एंगल B इक्वल टू 180, तो एंगल B इक्वल टू 90 डिग्री। ये सेकंड पार्ट प्रूव हो गया सर, नहीं, और ये वाला कौन सा था, फर्स्ट पार्ट प्रूव हो गया। अच्छा सर हमने पहला और दूसरा कंप्लीट कर लिया, अब तीसरे पार्ट पे पहले देखें। हमें पहले प्रूव कौन सा करना है, ये बड़े वाले ट्रायंगल लेना है ना, कौन सा, DBC और ABC, ये वाला ट्रायंगल, ये वाले ट्रायंगल लेना है, ये वाला नहीं भाई, ये वाले ट्रायंगल लेने हैं। गौर करके देखिए इसमें क्या क्या लेंगे, ये वाला इस साइड के बराबर, एंगल B एंगल C के बराबर, और BC कॉमन होगा। मैंने बोला था कि जब भी कॉन्ग्रुएंट करो आधा से ज्यादा डेटा आपको किस में मिल जाएगा, गिवन में मिल जाएगा, और रिमेनिंग या तो कॉमन मिल जाएंगे, वर्टिकली अपोजिट एंगल का कुछ कहानी मिल जाएगा। तो क्या लिखेंगे इसमें, इन ट्रायंगल कौन सा, DBC एंड ट्रायंगल ACB। ध्यान से
इसमें क्या क्या लिखोगे भाई, बी डी इक्वल टू ए सी, बी डी इक्वल टू, ये कहां पे, प्रूव्ड अबव, प्रूव्ड अबव। और आगे क्या लिखेंगे, एंगल बी इक्वल टू एंगल कितना, ईच 90 डिग्री, और बी सी इक्वल टू बी सी क्या होगा, कॉमन होगा। सर बाय एस ए एस ट्रायंगल डी ए बी, सॉरी डी बी सी कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल ए सी बी। ओके, ये थर्ड पार्ट प्रूव हो गया। अच्छा, थर्ड पार्ट ये जो प्रूव हो गया, तो मैं बाय सीपीसीटी इसी ट्रायंगल का, गौर करके देखिए, ए बी और डी सी हिस्सा है नहीं है, इसी ट्रायंगल का, ये तो इसके बराबर, ये एंगल इसके बराबर, ये कॉमन, तो रिमेनिंग पार्ट कौन सा बचा, ए बी और बी सी। इसका मतलब सर बाई सीपीसीटी बी, क्या लिख सकते हो, सी डी इक्वल टू ए बी, है ना। ठीक है जी। अब आगे ध्यान से, एक लास्ट स्टेप बचता है और इसमें आपका थ्योरम प्रूव हो जाएगा। ठीक है, डिवाइडिंग बाय टू ऑन, डिवाइडिंग बाय टू ऑन बोथ साइड। तो सर CD का हाफ इधर भी हो जाएगा और AB का हाफ इधर भी हो जाएगा। सर CD के हाफ को हम CM भी बोल सकते हैं और DM भी बोल सकते हैं, नहीं बोल सकते हैं, लेकिन हमें प्रूफ में क्या है, CM है, तो हम CM ही रखते हैं, और AB के हाफ को कोई छेड़छाड़ नहीं किया तो हाफ AB ही रखते हैं। ठीक है, तो ये हाफ AB होगा और ये आपका फोर्थ पार्ट कंप्लीट होता है। बात समझ में आई। अगर किन्हीं को इसके बाद अगर प्रूफ करना है तो CD इक्वल टू क्या लिख सकते हो, CM प्लस DM, और ये AB को रहने दो, CM DM के बराबर में था तो CM रहने दो, CM के जगह पे CM लिख दो, और AB, अगर कोई ये करना चाहते हैं तो ये भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, CM इक्वल टू हाफ AB, ये भी ठीक है, जो आपको सही लगे कर सकते हैं।